अत्र सुरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। दुर्योधन उस युद्ध के मैदान में अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपने मन की दुर्बलता को प्रकट करके बताता है कि इस सेना में ऐसे वीर अर्जुन के समान, सात्यकी, विराट, द्रुपद आदि का नाम ले लेके और दुर्योधन अपनी चिंताओं को अपने गुरु के सामने प्रकट करता है। अभी तो अर्जुन के मोह पहास खा, वो दृश्य दूर है, लेकिन दुर्योधन उसके पहले ही अपनी दुर्बलता में डूब रहा है। वो सबका नाम ले रहा है, बोले धृष्टकेतु शकितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुस्तिभोजस्य शैव्यश्च नरपुंगव। कहा कि धृष्टकेतु, चेकितान, ये सब अपने काशीराज, जो काशी के राजा हैं, पुरोजित, कुंती भोज, शैव्य, इन सब का वर्णन करता है और कहता है कि इनके पास ऐसी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो इस युद्ध के परिणाम को किसी भी समय बदल सकती हैं। अर्थात ये वही एक छोटे से किसान की कथा आती है कि एक गांव में एक किसान है और उसकी दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों के घर सोचता है कि मिलने के लिए चलो। बड़ी बेटी के घर पहुंचा, हाल चाल के बाद जब वहाँ से विदा लेने लगा तो बेटी ने कहा कि पिताजी हमको आशीर्वाद दीजिए। किसान ने कहा, हाँ मैं तो हमेशा आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन उसका खेती बाड़ी है, तो वो कहती है कि यह आशीर्वाद दो कि खूब जम के वर्षा हो और हमारी खेती में खूब सुंदर फसल। ऐसा आशीर्वाद दे कि किसान जब दूसरी बेटी के घर पहुंचता है तो उसके घर भी वही आशीर्वाद की बात आती है। बेटी कहती है कि अब मुझे भी आशीर्वाद दो पिताजी, और उसके घर मिट्टी के बर्तनों का कारोबार है। ऐसी स्थिति में वो किसान को कहती है, पिता को कहती है कि आप ऐसा भर दो कि पानी हो ही नहीं और मेरे मिट्टी के बर्तन सुरक्षित रहें। अब किसान धर्म संकट में फंसता है। एक बेटी को कहा कि बारिश खूब हो और ये कह रही है बारिश ही न हो। तब उस किसान ने कहा कि बेटी आशीर्वाद तो दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को ऐसा कह के आया है, तो अगर बारिश न हो तो तुम्हारा व्यापार बहुत सुंदर होगा और बारिश होगा तो उसका व्यापार सुंदर होगा। ऐसे स्थिति में तुम दोनों बहन एक दूसरे का मदद जरूर करना। अर्थात किसान ये कहा कि अगर बारिश हुई तो उसकी खेती अच्छी होगी, लेकिन तुम्हारा मिट्टी का सब व्यापार खराब होगा, तो वो तुम्हारी मदद करे, और अगर बारिश नहीं हुई तो तुम्हारा बढ़िया होगा, उसका खराब होगा तो तुम उसकी मदद करना। अर्थात जिस प्रकार से एक वो किसान की स्थिति, आज वही स्थिति द्रोणाचार्य की है उस युद्ध के मैदान में। क्योंकि दुर्योधन कहाँ गया? द्रोणाचार्य के पास गया। भीष्म के पास भी जा सकता था, नहीं गया।
हमारे जीवन में भी जब जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो हम गुरु की तरफ देखते हैं। गुरु वो महान सत्ता है प्यारे, जो हमारे को संकट से, मुसीबतों से, भ्रम से सदा बाहर निकालने के लिए तत्पर होता है। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और करहु कृपा गुरुदेव की नाई। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की लीला हर जगह आपको देखने को मिलेगी। अगले संवाद में हम सब पुनः गीता के इस अध्याय से अपने आप को जोड़ेंगे। ओम नमः शिवाय।